एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए स्क्रीन पर आपके सामने है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने रुपए 3900 में 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें रुपए 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन एक्चुअली परचेजिंग से रिलेटेड है, खरीदारी से संबंधित है। तो जब क्वेश्चन खरीदारी से संबंधित है तो हमें क्वेश्चन ये पूछना होगा अपने आप से कि कितनी चीज़ें खरीदी जा रही हैं। सिंपल सी बात है। पिछला क्वेश्चन आयु से संबंधित था तो हमने सिंपल क्वेश्चन ये पूछा स्वयं से, अपने आप से, कि कितने लोगों की आयु की बात हो रही है ना। तो वहाँ आंसर क्या आया था, पिता तथा पुत्री 2 लोगों की। ठीक, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, खरीदारी से संबंधित है तो कितने चीज़ों की खरीदारी हो रही है। ऑब्वियसली 2 चीज़ों की आप कहेंगे, गेंद तथा बल्ला, यानी कि बैट और बॉल की परचेसिंग यहाँ पर हम कर रहे हैं, है ना। अब खरीदारी का मतलब होता है कीमत से। तो यहाँ पर क्वेश्चन आगे अगर आप पढ़ें तो क्वेश्चन ये है, इसकी कीमत की बात हमें करनी है। तो हम मान लेंगे कि एक बल्ले की कीमत, माना एक बल्ले की कीमत X रुपए तथा एक गेंद की कीमत Y रुपए है। ये हमने मान लिया कि एक बल्ले की कीमत है X रुपए और एक गेंद की कीमत है Y रुपए। जब भी आप कॉस्ट, कीमत माने हमेशा एक की माने, है ना। क्योंकि दुकान पे हम जाते हैं तो हम रेट पूछते हैं, तो हम कहते हैं रेट क्या है। तो एक्चुअली वी आर टॉकिंग द कॉस्ट ऑफ वन आइटम, है ना। अगर आप बल्ला परचेस करने जा रहे हैं तो आप उससे कहेंगे कितनी रेट है, मतलब एक बल्ले की कीमत क्या है। चीनी खरीदने जाते हैं तो आप कहते हैं व्हाट इज़ द रेट। इसका मतलब क्या होता है, 1 किलो चीनी की कीमत कितनी है। तो जब भी कीमत वाली बात आएगी एक की बात करनी होगी। तो हमने मान लिया एक बल्ले की कीमत X रुपए तथा एक गेंद की कीमत Y रुपए। अब बात ये आती है कि कोच ने कितने बल्ले खरीदे और कितनी गेंदें खरीदी। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। अब आप मुझे बताइए, अगर एक बैट की कीमत X रुपए है तो 3 बैट्स की कीमत कितनी होगी, 3x होगी। सिंपल सी बात है। अगर एक पेन की कीमत 10 रुपये होती है तो 3 पेन की कीमत कितनी हो जाती है, 30 रुपये। कैसे आ जाता है ये, संख्या को 1 की कीमत से गुणा कर देते हैं हम। अगर एक पेन 10 रुपये का आता है तो 3 पेन कितने रुपए के आएंगे, कैसे पता करेंगे। पेन की संख्या मतलब 3 गुणा 1 की कीमत, ऐसे ही तो निकालते हैं। तो यहाँ पर कितने बल्ले खरीदे, 3, तो बल्ले की संख्या गुणे 1 बल्ले की कीमत कितनी है, X। तो ये हो गई टोटल कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स, 3 बल्लों की टोटल कीमत हो गई है। ठीक है। अब उन्होंने कुछ गेंद भी खरीदी हैं। तो कितनी गेंद खरीदनी है, 6। तो 6 गेंदों की कीमत कितनी हो जाएगी, गेंदों की संख्या गुणे 1 गेंद की कीमत, वो क्या है, Y। तो इतने रुपए खर्च हो गए बल्ले खरीदने में, इतने रुपए खर्च हो गए गेंद को खरीदने में। तो अगर इनको प्लस कर दें टोटल खर्चा आ जाएगा, और टोटल खर्चा कितना है, 3900 रुपये। तो बराबर हो जाएगा 3900 के, राइट। ये हो गया हमारा बीजगणितीय रूप।
इसको हम बोलेंगे बीजगणितीय रूप। अब आप देख सकते हैं इधर 3 है, इधर 6 है, दोनों संख्याएं 3 से कट रही हैं, और 3, 9 ये भी 3 से कट रही हैं। तो होल इक्वेशंस को, कंप्लीट इक्वेशन को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो 3 से 3 कट जाएगा, है ना। आप ऐसे कह सकते हैं कि हमने इधर 3 से डिवाइड कर दिया, इधर 3 से डिवाइड कर दिया, इधर भी 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। समीकरण को किसी संख्या से भाग देने का मतलब ये होता है कि उस समीकरण में जितने भी पद हैं प्रत्येक को 3 से आपको उस संख्या से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ 3 पद थे, हमने तीनों को भाग कर दिया। आप देख सकते हैं 3 से 3 कट गया, इधर 3 से 6 कट जाएगा, इधर ये कटेगा, तो ये आ जाएगा x प्लस ये आ गया 2y इक्वल्स टू 1300। ये हमारा समीकरण आ गया। दी हुई परिस्थिति को बीजगणितीय रूप में हमने रख दिया। अब इसे ग्राफीय रूप में रखना है, तो ग्राफीय रूप में देखिए इसको कैसे रखते हैं। इसको ग्राफीय रूप में कुछ इस तरह से रखेंगे हम, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया था हमने। हम इसमें पहले y बराबर 0 रख दें। y बराबर 0 रखने का मतलब क्या हुआ, हम ये देखने जा रहे हैं कि इस समीकरण से जो रेखा बनेगी वो x अक्ष को कहाँ काटेगी, राइट। तो y बराबर 0 रखने पे हमें मिलेगा x प्लस 0, ये पद 0 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 1300। अब x का मान 1300 यानी कि धनात्मक मान है, इधर कहीं होगा, मान लो यहाँ होगा, तो ये बिंदु आएगा 1300,0, राइट। अब आप इसी समीकरण में x को 0 रख दो। अभी आपने y को 0 रखा था, अब x को 0 रख दो। तो x की जगह जब 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 1300, 2y इक्वल्स टू हो जाएगा 1300। तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा 1300/2, ये आ जाएगा 650। y का मान 650। देखिए 1300 हमने लगभग इतनी दूरी ली, 650 से आधी होगी मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर x निर्देशांक 0 है और y का मान है 650। इनको आप ज्वाइन कर दीजिए। जब आप इनको ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से सिचुएशन आएगी। आप आगे भी बढ़ा सकते हैं इस रेखा को, ठीक है। तो ये इसका ग्राफीय निरूपण हो गया। आप पटरी की सहायता से सदैव ज्वाइन करें तो सीधी रेखा आएगी आपकी, राइट।